यह कहानी एक परिवार की है। एक परिवार में दो बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। उन दोनों में बहुत भेदभाव होता है। लड़का स्कूल जाता है, उसकी दादी कहती है बहू लड़के को जरा अच्छा अच्छा खाना पैक करके दियो। जब लड़की कहती है माँ मुझे भी दे दो, तू क्या करेगी खा के, तुझे तो पढ़ाई घर जाना है और वहीं जाके बर्तन वर्तन मांजने हैं। तुझे पता है ना वैसे तेरे पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है, तेरे पापा ने तुझे स्कूल में डाल रखा है, मैं तो कब का छुड़वा दूँ तेरी पढ़ाई। लड़कियों और लड़कों में दोनों में भेदभाव न करके दोनों को आगे बढ़ने की हिम्मत देनी चाहिए और दोनों को एक समान मानना चाहिए। परिवार में हिंसा नहीं होनी चाहिए, लड़की लड़के का भेदभाव नहीं होना चाहिए, परिवार में लड़कियों को एक अच्छा स्थान मिलना चाहिए। यह लड़की के बराबर। दक्षिण दिल्ली के दक्षिणपुरी इलाके में एक स्कूल है, जहां के अध्यापकों और विद्यार्थियों का मानना है कि हमारे समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं है। स्कूल ने फैसला किया कि औरतों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए वी कैन अभियान में शामिल हुआ जाए। जो भी आज हमारे समाज में हो रहा है वो ऐसा नहीं है कि आज नई बात है, वो बहुत समय से आ रहा है, लेकिन आज ये है कि ये सामने है और इस मुद्दे के प्रति हमारी चुप्पी टूटी है। और मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप सब हमारे इस वी कैन मुमकिन है अभियान का हिस्सा बनके इस छोटी छोटी कोशिशों के साथ इस समाज में, अपने परिवार में, अपने खुद में बदलाव ला सकते हैं। युवा पीढ़ी ही इस समाज को बदलने की सबसे प्रथम सीढ़ी है। मानते हो ना आप? तो आप बदल सकते हो समाज को। तो मैं यही कहूँगी कि आने वाले 2004 में 6 दक्षिण एशियाई देशों में इस अभियान की शुरुआत हुई। दक्षिण एशिया की 50% औरतों को हिंसा का सामना करना पड़ता है और इस इलाके में घरेलू हिंसा का स्थान दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। घरेलू हिंसा केवल महिलाओं को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करती है, खास तौर पर बच्चों को। घरेलू हिंसा से बच्चों की पढ़ाई और एनरोलमेंट पर काफ़ी नकारात्मक असर पड़ता है, उसमें भी खासकर लड़कियों पर। इसीलिए वी कैन अभियान का मानना है कि स्कूलों का इस अभियान से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की एकेडमिक इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है कि हम इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें बच्चों की लाइफ के लिए। और अगर बच्चे की परिवार में ही शांति नहीं है तो हम बच्चे की पढ़ाई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो पढ़ाई की इम्प्रूवमेंट के लिए हमें पहले इनकी परिवार की स्थिति में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जनरली इन परिवारों में 18 साल की उम्र से शादियां शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल उनको इस चीज़ के लिए भी जागरूक है कि वो दहेज के लिए भी अपने आप को विक्टिम ना बनाएं या किसी की ऐसी मारपीट से भी किसी अपने आप को विक्टिम ना बनाएं। खुद इतनी स्ट्रांग बने कि अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकें और दूसरों में भी सुधार लाने की कोशिश करें। ये चीज़ हम बार बार समझाते हैं। 5 करोड़ आम जनता जिन्हें चेंज मेकर बुलाया जाता है इस अभियान से जुड़े हुए हैं, जिनमें विभिन्न स्कूलों के कई छात्र छात्राएं शामिल हैं। इनका खुद का नज़रिया घरेलू हिंसा के खिलाफ बदल रहा है और इनके ज़रिए इनके स्कूल या जान पहचान के और कई लोग अपना नज़रिया और सोच बदलने के लिए सहमत हो रहे हैं। स्वाति इस स्कूल की एक छात्रा है और वी कैन के चेंज मेकर का कार्य करती है। उसने वी कैन अभियान के बारे में अपने स्कूल की प्रधान अध्यापिका से बातचीत की और इससे स्कूल की बाकी छात्राओं को भी इसके बारे में जानकारी मिली। इस अभियान को समझने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं, जैसे कि कहानी सुनाना या नुक्कड़ नाटक करना। इसके जरिए घरेलू हिंसा के बारे में बताया जाता है। स्कूल जाके क्या करेगी? ये घर में काम पड़ा है, इसे कौन करेगा? तू क्या करेगी? दिन भर बैठी रहेगी।
तो ये पढ़ेगी। बाप दादा नहीं पढ़े तो इसे तो पढ़ने दे। पता है सरकार ने कितनी छूट दे दी है। हाँ, तुझे तो अपने दारू में लुटाने के लिए पैसे चाहिए। नहीं, अगर सरकार ने क्योंकि ना अकाउंट खोल रही है उसमें 1 लाख रुपया जमा कर रही है। 1 लाख? इसको दहेज बचेगा। चल चल बेटी स्कूल जा। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कौन सा तुझे वहाँ पहाड़ तोड़ने? चल जा स्कूल जा। क्या यही जीवन है औरतों का? क्या हर क्षेत्र, हर शहर, हर गांव में औरतें यूं ही घुट-घुट कर मरती रहेंगी? चलो छोड़ो, यह सब बातें तो बात की है। पहले तो हम यह देखते हैं कि लीला के संग आगे क्या हुआ। आपको पता है जबरदस्ती शादी कानूनन अपराध है। एक तो ये इतनी पढ़ लिख गई है, इसके लिए कौन शादी करेगा? तुम शादी करोगे बिना दहेज के? हाँ, मैं करूँगा लीला के साथ। इस अभियान के जो मकसद रहा है कि हमें लोगों के साथ बातचीत करके उनके विचार और दृष्टिकोणों को बदलना, कि वो अपने व्यवहार में बदलाव लाएं, तभी हम बदलाव की अपने पड़ोस में और समाज में बात कर सकते हैं। तो इस अभियान का एक जो चेन है वो है चेंज मेकर। उनके साथ में इस अभियान को पूरी तरह से रखना, कि अभियान कहता है कि अगर कहीं भी आप अपने परिवार में या आस पड़ोस में हिंसा होते हुए देखते हैं, उसके प्रति आपको बोलना है। मैं चेंज मेकर बनी थी मे बी 2006 में। वैसे तो मैं बहुत टाइम से चली आ रही थी, बट चेंज मेकर मैं 2006 में बनी थी, क्योंकि इतना हम लोग नहीं जानते थे इस बारे में। इतना हमारा मेंटली लेवल स्ट्रांग नहीं था कि हम इस चीज़ को समझ सकें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे लड़कियां ना बहुत कमज़ोर हैं। और सच्ची मैं तो नहीं बनना चाहती बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे साथ कई बार ऐसी मिसहैपनिंग हो चुकी, जो कि मैं पहले डर के रह जाती थी। क्या है यार, मम्मी को भी नहीं बताती थी आकर, अंदर अंदर चुपचाप रह जाओ भाई, छोड़ो जाने तो, मम्मी और मारेगी अलग से। लेकिन नहीं, इसको हमें पहले खुद अपने लेवल पे सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। आज 2 साल से यह अभियान इस स्कूल में चल रहा है। स्कूल में क्लासरूम में बाकी पढ़ाई के अलावा बच्चों को चेंज मेकर बनाकर उन्हें अपने और अपने आसपास बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि बच्चों के लिए ये तो बहुत ही बढ़िया है और बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि मैंने इसमें एक अंतर ये देखा है कि बच्चे मतलब किताबी ज्ञान के साथ साथ बाहरी दुनिया में भी जीना पसंद करते हैं। और इस तरह से जो बाहर से जो नाटक हुआ, जो भी आप लोगों ने किया, तो मुझे भी देख के अच्छा लगा और बच्चों में भी मतलब इसके प्रति उत्सुकता बहुत अधिक थी। वीकेंड से क्या समझ में आता है? मुमकिन है। हमारे बीच में से 5 करोड़ महिलाएं गायब हैं, और इन महिलाओं का गायब होने का कारण क्या क्या हो सकता है? मैम, काफ़ी गांव में अगर जो बच्चा अगर लड़की पैदा हो जाती है तो उसको काट पीस के वो खिला दिया जाता है दूध के साथ, तो इस कारण भी काफ़ी सारी लड़कियां मर जाती हैं। और अगर कोई लड़की मैम अपने मेके से कम दहेज लाती है तो उनकी सास और ससुर उन पर अत्याचार करते हैं, और कभी कोई तो मैम जला कर ही मार डालता है किसी को। तो अगर आप कहते हैं कि लड़के और लड़की में दोनों में बराबरी का दर्जा होना चाहिए, ये मानते हैं, और आप हमारे इस अभियान में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको ये फॉर्म भरना है। छोटी छोटी कोशिशें ला सकते हैं बड़ा बदलाव। तेज आवाज में बोलो। छोटी छोटी कोशिशें ला सकती है बड़े से बड़ा बदलाव। छोटी छोटी कोशिशें ला सकती है बड़े से बड़ा बदलाव। और स्कूल एक ऐसी शिक्षा देने वाला है जो वहाँ पर बच्चों को जो बुद्धि घर में नहीं मिल पाती वो बच्चा स्कूल से प्रदान करता है, जो कि हमारी अध्यापिका एवं बाहर से जो कॉलेज के छात्र वगैरह आते हैं वो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, जिस प्रकार हम अपने घरेलू हिंसा को छोड़कर और हम अपने घर को बचाने में समर्थ होते हैं।